अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सब देख रहे हैं मेरा आज का न्यू व्लॉग और मैं हूँ हीरा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कॉलाजी। तो हाँ जी, आज जो हम अपने व्लॉग में आपसे शेयर करने लगे हैं वो बड़ी ईद की बड़ी सफाइयाँ हैं। मतलब है कि फ़्रिज की सफ़ाई। बड़ी ईद जब आती है तो हमारी जो सबसे बड़ी सफाई होती है वो फ्रिज को ही साफ़ करना होता है, क्योंकि भाई लोगों के घर में गोश्त आता है और लोग कुर्बानी भी करते हैं। तो फिर कुर्बानी से पहले हमें फ़्रिज साफ़ करना होता है, क्योंकि भाई जब गोश्त फ्रिज में एक बार चला जाता है तो फिर वो 15 दिन और 1 महीने तक जो है फ्रिज को हम देख नहीं सकते। और मज़े की बात यह है कि आज के व्लॉग में मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगी जिससे आप अपने फ्रिज को साफ़ करते वक्त आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदिन 5 मिनट के अंदर आप लोग अपना फ्रिज एकदम साफ़ और नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये भरी हुई बड़ी बड़ी बर्फ़ के लादियाँ देख रहे हैं, ये खुद ब खुद कैसे गिरेंगी। हाँ भाई, ये 5 मिनट के अंदर गिरेंगी। आपको उसके ऊपर छुरियों के वार करने की ज़रूरत नहीं है, स्पैचुला से वार करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ्रिज को फाड़ने की और ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बताऊंगी एक ऐसा मज़ेदार सा टिप जो आपके 5 मिनट के अंदर आपके फ्रिज को एकदम खाली कर देगा और साफ़ सुथरा कर देगा। उसके साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे घर में कुर्बानी होती है या नहीं होती, मुझे बाहर से अपने रिश्तेदारों से गोश्त आता है या नहीं आता है। तो उससे पहले हम अपना व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं और आज के टिप को देखने के लिए आपको व्लॉग मेरा कंप्लीट देखना होगा। तो बने रहिए मेरे आज के व्लॉग के साथ। शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। फ्रिज को साफ़ करने के लिए सबसे पहले लाजिम सी बात है, आपको फ्रिज को अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट ही तौर पर खाली करना लाजिम है। आप जल्दी से फटाफट से 5 मिनट के अंदर अपने पूरे फ्रिज को खाली कर लें, लेकिन उससे पहले ख्याल रहे कि फ्रिज को आपको बंद करना है और उसका स्विच प्लग जो है आपको निकाल लेना है, क्योंकि कभी कभी अर्थ भी आता रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर पानी का काम करेंगे तो आपकी सेफ्टी पहले लाजिम तौर पे ज़रूरी है। तो और फ्रिज हमारा यहाँ पर है छोटा सा किचन, क्योंकि किचन की आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है हमारे फ्रिज में रहा करती हैं। फ्रिज जो है हमारे घर में अगर ना हो तो हमारी ज़िंदगी आधी अधूरी हो जाती है। किचन हमारा आधा जो है हमारा सामान किचन में रहता है और बाकी का सामान यहाँ पर रहता है। आज के व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप अपनी मंथली ग्रोसरी जो है आप करके आते हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी सेव करके रख सकते हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं यहाँ पर हर महीने फ्रिज को साफ़ करती हूँ। बहुत सारी लोगों को, बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारी बहनों को मैंने ऐसा भी कहता हुआ देखा है कि हम हर दूसरे दिन अपने फ्रिज को साफ़ करते हैं, हम अपने दूसरे दिन फ्रिज को साफ़ करते हैं। लेकिन अक्सर औकात उन्हीं घरों में हर दूसरे दिन फ्रिज को साफ़ किया जाता है जिन घरों के अंदर हेल्पर्स होती हैं, जिन घरों में मैड होती है, जिन घरों में मासियाँ आती हैं, वो उन मासियों से हर दूसरे दिन काम करवाया जाता है और उन मासियों का जो है ना अच्छी तरह से खून पी लिया जाता है कि आज आपको ये घर धोना है, आज आपको ये कमरा धोना है, आज आपको फ्रिज धोना है। मगर मेरे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी देखने को मिलेगी, जो मेरी सच्ची लाइफ है, जो मेरी जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को गुजार रही हूँ वही आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी मेरी बहनों ने मुझे कहा कि आपने इतना कबाड़ क्यों जमा करके रखा हुआ है। तो ये हमारी असल ज़िंदगी के हर घर के अंदर इसी तरह से होता है। कोई घर के अंदर ताजमहल बना के नहीं रखता अपने घर को, इसी तरह से गंदगी होती है जिसको हम साफ़ करते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फ्रिज जो है बर्फ़ खुद ब खुद पिघल कर गिर रही है। ना कि मैंने किसी पे छुरी मारी है, ना मैंने किसी को स्पैचुला से निकाला है, वो खुद ब खुद गिर रही है। क्यों गिर रही है, किस लिए गिर रही है, उसकी भी मैं आपको टिप आगे जाके बताऊंगी। यहाँ पर मैंने अपने फ्रिज का सारा सामान जो है बॉक्सेस वगैरह जो वॉश करके रख लिए, ताकि जब तक ये ड्राई होंगे तो हम अपना फ्रिज को साफ़ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पानी का जग है। अब आप बोलेंगे कि ये पानी क्यों इस तरह से फेंक रही है फ्रिज के अंदर। तो पानी फेंकने की वजह ये है कि अगर आप जो है, अक्सर आपने देखा होगा जब लेडीज़ फ्रिज को धोती हैं, धोने के बाद उसे बंद कर देती हैं, सारा फ्रिज साफ़ हो गया। अब कोई घर में मेहमान आया या आप खुद भी बैठे हुए तो आपने फ्रिज जब भी खोला तो उसके अंदर से आपको अदरक लहसुन की, जिंजर गार्लिक की जो है स्मेल आती है। अगर आपने कोई खरबूजा रख दिया उसकी स्मेल आती है। अगर आपने फ्रिज के अंदर कुछ भी ऐसा सामान रख दिया आपको उसमें से, उसकी फ्रिज में से गंदी सी स्मेल आती है जो घर वालों को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे फ्रिज को वॉश करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आपको जग भर के उसके अंदर पानी लाजिम फेंकना है, क्योंकि अंदर जो फ्रिज की नालियाँ वगैरह होती हैं वो साफ़ और नीट क्लीन किस तरह से होगी, क्योंकि उसके अंदर अक्सर आपका जो गोश्त का ब्लड वगैरह होता है वो उस नालियों में चला जाता है। आपके बच्चे अगर फ्रिज में अगर आइसक्रीम वगैरह रख देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें रखते हैं जो पिघल जाती हैं और वो अंदर डीप फ्रिज के अंदर पिघल के उन नालियों में चले जाती हैं, जिसकी वजह से आप साफ़ तो कर लेती हैं फ्रिज को, लेकिन उसकी गंदी सी एक स्मेल जो है वो साफ़ करने के बाद भी फ्रिज में रह जाती है। अब आपने देखा कि मैंने जग भर के पानी अंदर जो फेंका है तो वो सारा का सारा जो है फ्रिज के अंदर नालियों में जाता है, नीचे ट्रे में जमा हो जाता है। ट्रे में जमा होने के बाद जो है वो सारा बाहर निकल के आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम सरफ़ और साबुन वाली झाग बनाकर पूरे अच्छी तरीके से फ्रिज को साफ़ कर लेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे सारा फ्रिज को हम अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेंगे, धो लेंगे, साफ़ पानी से भी, झाग से भी और साफ़ कपड़े से भी। आपको हमेशा अपने पास एक
वेट टॉवल रखना है, एक ड्राई टॉवल रखना है। जब आपने झाग वाले साबुन से और उसे जाली सरफ से साबुन से साफ़ कर लिया है, फिर आपको अच्छी तरह से एक सादा पानी का जो है जग लेना है, उससे सारा पानी जो है ना अंदर डालकर आपको उसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। ये देखिए मैं फिर से जग का पानी का जग भर के लेकर आई हूँ और सारे फ्रिज के अंदर इस तरह से डाल रही हूँ ताकि सारी साबुन वाली जो झाग है वो इन नालियों के अंदर जाकर और फ्रिज अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखिए कि कितना काला और गंदा पानी जो है वो फ्रिज के अंदर से निकल कर बहता हुआ बाहर आ रहा है, जिसको मैं आप देख लेंगे बाल्टी के अंदर सारा पानी है जो फ्रिज के अंदर से इसी तरह निकल के आया है। जग भर के पानी डालने का यही फ़ायदा होता है कि आपके अंदर जो फ्रिज की जो नालियाँ होती है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके फ्रिज में से कभी भी किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आती। यहाँ अब हम सारा जो गंदा पानी है पहले उसे साफ़ करेंगे, ज़मीन को नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद जो है अब हम रफली कोई भी कपड़ा ले लेंगे जिससे हम फ्रिज को रफ साफ़ करेंगे। जैसे कि अभी हमने सरफ साबुन से साफ़ कर लिया, उसके बाद मैंने जग भर के पानी अंदर साफ़ कर लिया, पानी फेंका और उसको साफ़ कर लिया। अब हमने एक सादा कपड़ा लिया है, वेट टॉवल है ये, जिसको हमने लेकर फ्रिज को आगे पीछे अंदर से बाहर से पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक टिप जिसकी वजह से आपका जो फ्रिज है वो महीने भर भी आप साफ़ करते हैं या फिर 15 दिन में साफ़ करते हैं, उसके बाद आपकी बर्फ़ जो जम जाती हैं, लादियों के लादियाँ जम जाती हैं, फिर लेडीज़ जो हैं छुरियाँ मार के स्पैचुला मार के उसे साफ़ करती हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने ले लिया है एक साफ़ मीठे पानी का बाउल, उसमें आपने 1 चम्मच भर के डालना है मीठा सोडा, जो हम खाने में डालते हैं, पकोड़ों में डालते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों में जो मीठा सोडा यूज़ करती हैं। 1 चम्मच भर के आपको इस पानी में डाल लेना है और उसके अंदर आप ये टॉवल देख सकते हैं। इस टॉवल को आपको इसके अंदर गीला करना है, इसको फिर एकदम से अच्छे से निचोड़ लेना है इस टॉवल को, और आखिरी में फ़ाइनल जो हम है ना फ्रिज के ऊपर जो एक गीला टॉवल मारेंगे वो इसी पानी का होगा। इसके बाद आपको कोई भी टॉवल मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके टॉवल से आप जब फ्रिज को लास्ट में साफ़ करेंगे तो आप यकीन जानेंगे, जब आप 15 दिन बाद 1 महीने बाद फ्रिज को साफ़ करते हैं, धोते हैं, तो आपका जो बर्फ़ की लादियाँ हैं वो खुद ब खुद गिर के 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना फ्रिज में सारी बर्फ़ गिर जाती है। आपको सिर्फ फ्रिज बंद करना होता है, आपको फ्रिज पे कोई भी स्पैचुला कोई भी छुरियाँ नहीं मारनी होती है कि बर्फ़ गिर जाए। 5 मिनट के अंदर अंदर सारी बर्फ़ गिर जाएगी। अब आपको यही टॉवल जो है नीचे वाले फ्रिज के अंदर भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। नीचे साफ़ करने का इसका ये फ़ायदा है कि किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। जैसे कि आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट रख दिया, आपने कोई भी फ्रूट्स रख दिए, आपने कोई भी सालन वगैरह रख दिया और जब भी आप फ्रिज खोलते हैं तो उसके अंदर एक गंदी सी स्मेल आ जाती है। तो मीठे सोडे के पानी से आपको साफ़ करने के बाद जो है कभी भी कोई किस्म की स्मेल नहीं आएगी। और ये वाला जो टिप है मैं तकरीबन 13 साल से इस अपने जो इस फ्रिज के ऊपर है ना वो लगातार कर रही हूँ। ये मेरा आजमाया हुआ टिप है जिसके बाद से मेरे फ्रिज में कभी भी कोई किस्म की स्मेल नहीं आती। अच्छा जी, यहाँ पर हो गई सारी टिप्स वगैरह की बातें। यहाँ पर हमारा फ्रिज भी क्लीन हो गया है। अब फ्रिज के अंदर हम आपको बताएंगे कि फ्रिज को सारा इसमें से जो इसके बॉक्स वगैरह हैं, इनके शेल्फ़ हैं, ये सब लगाने के बाद हम अपनी ग्रोसरी किस तरीके से फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कीड़ा लग जाता है, धनेरिए पड़ जाते हैं, झाग आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सामान है ना, आपके पैसे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, सामान आपका ख़राब हो जाता है। घर के अंदर आपके हस्बैंड से, आपकी सास से, आपकी वालदा से और बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस तरह से ताने भी देते हैं कि लो भाई ये तो घरदारी नहीं जानती, किस किस्म की औरत है कि सारी चीज़ें ख़राब कर देती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक गरम मसाला, यहाँ पे मैं एक बोतल के अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले में ये मेरे पास दालचीनी की डंडियाँ वगैरह हैं, इनको मैं इस तरह से इस फ्रिज के अंदर रखती हूँ। मैं पूरा गरम मसाला जो है, क्योंकि गरम मसाला बहुत ज़्यादा महंगा आता है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो हम उसे फ्रिज के अंदर रखते हैं। यहाँ पे आप देख लें कॉर्न है मेरे पास, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होती हैं। यहाँ पर ये पकौड़ों का जो ग्रीन वाला धनिया होता है, ड्राई धनिया, यहाँ पर राई दाना हो गया, ये भी मैं फ्रिज के अंदर रखा करती हूँ, क्योंकि बाहर रखने से इनके अंदर कीड़ा भी लग जाता है, झाग लग जाती है, ये चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ में आती हैं, रेगुलर बेस पे हम इसे यूज़ नहीं करते। ये आप देख सकते हैं मेरे पास है कॉर्नफ्लावर हो गया, चावल का आटा हो गया, मैदा हो गया, या फिर आपके पास बेसन हो गया। ये बहुत कम यूज़ में आती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी जो है मैं इस तरह से, कोई भी एयर टाइट जार होता है, ये मेरी दालें वगैरह हो गई, जैसे कि ये मूंग की दाल है, ये ये मसूर की दाल है, यहाँ पर जो हो गया दूसरी बोतल में सूजी हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ में आती हैं, तो इनके अंदर भी कीड़ा लग जाता है। तो ये बाहर रखने पर हम किचन में रखते हैं, तो यहाँ किचन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट की वजह से हमारी दालें वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके अंदर एक ब्राउन
ब्राउन सा ब्लैक सा कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से वो हमें फिर ज़ाया करनी पड़ती हैं। अगर आप फ्रिज में इस तरह से ये सारी अपनी ग्रोसरी को रखती हैं, बॉटल्स में डाल के, शॉपर्स में डालकर अगर सेव करके रखती हैं, तो आप यकीन जाने 1 साल तक भी अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगी ना, आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, कीड़ा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगी। और ये मैं हमेशा से अपनी जो तमाम चीज़ें हैं मैं उसी में रखती हूँ। जैसे कि ये दलिया हो गया, आप देख सकते हैं दलिया मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी आता है। तो मैं इस दलिए को भी साफ़ सुथरा करके फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, ताकि मेरा दलिया भी जो है साफ़ सुथरा रहे, इसमें कोई किस्म का कीड़ा ना लगे। ये छोटी छोटी बातें जो है ना हमें ज़िंदगी की बड़ी बड़ी आदतें सिखा देती हैं, बहुत सारी जो है ना हमें सलीकामंदी सिखा देती हैं। अब यहाँ पर बारी आती है, ये जो वेजिटेबल का बॉक्स होता है, लोग इसके अंदर वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, लेकिन मेरा कुछ और ही कहानी है। मैं यहाँ पर अपनी वो चीज़ें सेव करके रखती हूँ जो हमारी ग्रोसरी में आती हैं मंथली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी 6-6 महीने भी ऐसे ही पड़ी रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चने की दाल की जो शॉपर थी वो रखी है अंदर। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने रखे हैं, ये काले चने हैं। आपने अक्सर देखा होगा काले चने के अंदर, सफ़ेद चने के अंदर सुराख होते हैं, सुराख के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ होता है, क्योंकि वो बाहर रखने से हीट वाली जगह पर हम रख देते हैं, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो आउट होता है, उससे जो चने हैं, दालें हैं, उनके अंदर कीड़ा लग जाता है। सफ़ेद चना हमेशा देखकर यूज़ किया करें। चने के अंदर एक सुराख होता है, सुराख के अंदर एक गोल सा काला सा कीड़ा बैठा हुआ होता है। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। इस वजह से मैं अपने जो चने वगैरह, दालें हो गई, ये ज़्यादा मिर्चें एक्स्ट्रा मेरे पास आ जाती हैं, तो हम उन्हें ज़ाया तो नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे संभाल के रख देते, ताकि नेक्स्ट मंथ जब हम ग्रोसरी करें तो हम उन चीज़ों को काट दें, अपने ग्रोसरी में उन चीज़ों को ना ख़रीदें। ये बेसन हो गया, तो हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा लाजिम है। चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, चीज़ों को सेव करके रखना है, क्योंकि पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता है। हमारे पास जो चीज़ें पहले महीने से मौजूद होती हैं, हम आने वाले महीने में उन चीज़ों को फिर नहीं खरीदते हैं। मेरी आदत है, जहाँ से मैं मसाले वगैरह ख़रीदती हूँ ना, तो वहाँ पर मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम मसाला जो लेते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, साफ़ सुथरा मसाला मिलता है। मैं शुरू से मेरी एक आदत है कि मैं एक ही दुकान से जो है ना सारा मसाला ख़रीदती हूँ, और मसाला बहुत ही अच्छा होता है वहाँ पर, ना हमारा सालन काला करता है ना ख़राब करता है। तो ये मैं सारा मसाला जो है वहाँ से लेती हूँ, और जब मेरा ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला बच जाता है तो मैं उसको इसी तरह से इस बॉक्स में सेव करके रख देती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट मंथ हमें अपनी ग्रोसरी करनी पड़े और ये चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, सॉरी ख़राब नहीं, ख़त्म हो जाएं, तो मैं इस बॉक्स में से अपनी सामान को निकाल के उसे यूज़ कर सकूं बर वक्त। तो यहाँ पर ये मेरा बॉक्स जो है वो तैयार हो चुका है। मेरी प्यारी बहनों, आप लोग भी अपनी चीज़ों को इसी तरह से सेव किया करें। अपनी चीज़ें किचन में बहुत ज़्यादा ना रखा करें, वहाँ पर हीट की वजह से ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कंप्लीट फ्रिज जो है वो तैयार हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी जो है ना, ये गरम मसाले की मेरे पास छोटी छोटी सी बॉटल्स होती हैं। मैं गरम मसाला मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अक्सर लोगों के घर में यूज़ नहीं होता है, वो पड़ा रहता है। इसके अंदर भी आपके देखा होगा कि जो बारीक बारीक पाउडर होने लग जाता है, भूसा होने लग जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर उसमें कीड़ा लग जाता है। तो अगर आप लोग अपना गरम मसाला जो है वो इस तरह से अलग अलग छोटी छोटी बॉटल्स में बना कर रखते हैं, ये मैं 100 रुपए की जो है ना गरम मसाले की बॉटल्स जो है ना इसमें भर के रखती हूँ, ताकि ये मेरा काफ़ी अर्सा 6-6 महीना मेरा गरम मसाला चलता है। तो फिर मैं उसको इसी तरह बॉटल्स में डाल के फ्रीज़ के अंदर रखती हूँ, ताकि फ्रीज में ठंडक से वो साल भर भी ख़राब नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी टिप जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं, हमारे पैसों को सेव करती हैं। हम व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या आपके घर में कुर्बानी होती है, या आपके घर में कुर्बानी का गोश्त आता है या नहीं आता है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी, और ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा एक व्लॉग बनाकर दिखाऊँगी, उसमें ये सब कुछ बताऊँगी कि घर में गोश्त आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो कितना आता है, और क्या हम कुर्बानी करते हैं या नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।